एक एच, एक एच, एक सी, एक सी, एक एच। इसको मिला करके देख। पीरियोडिक टेबल के चार्ट नहीं, पीरियोडिक टेबल की कहते हैं। राधे प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे और छुट्टियों के मज़े ले रहे होंगे, आनंद ले रहे होंगे। कोई मंदिरों में जा रहा होगा, कोई घूमने जा रहा होगा, कोई पहाड़ों में जा रहा होगा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो कर ही रहा होगा। और नहीं तो अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं एक्यूप्रेशर कर रही हूँ बैठ के। मेरे हाथों का एक्यूप्रेशर कैसे देखो। ये मूंगफली के छिलके और ये मूंगफली के दाने। ये छीलने से एक आराम तो हो रहा है मेरे को। क्या आराम, वो तो बाद में पता चलेगा मुझे। पर ये छील रही हो ना, हाथ से प्रेस करती हूँ तो हाथ में जोर लगता है। और हाथ में जोर लगेगा तो मेरा एक्यूप्रेशर ऑटोमेटिकली उंगलियों का हो गया ना। दोनों हाथों की उंगलियों का ऑटोमेटिक एक्यूप्रेशर हो रहा है। काम का काम, फ़ायदे का फ़ायदा। भाई कुछ तो फ़ायदा होता ही होगा। पहले के लोग हाथों से काम करते थे सारे तो, राइट। अब उसके लिए हम एक्यूप्रेशर करते हैं, उंगलियां यूँ करो यूँ करो। अब ये काम करूँगी तो अपने आप ही मेरा एक्यूप्रेशर हो रहा है उंगलियों का। है ना 100 टके की बात। ये भी मूंगफली भी ना इंसान की तरह अड़ियल होती है। कोई तो ऐसी कड़क होती है कि पूछो ही मत, उसका हाथ ही दुख जाता है तोड़ते तोड़ते। और कोई इतनी सॉफ्ट होती है, जैसे इंसान का भी किसी का नेचर सॉफ्ट होता है, किसी का हार्ड होता है। सॉफ्ट होती है ना, जरा सा हाथ लगाओ टूट जाती है। और कोई इतनी हार्ड होती है, इतना दम लगाना पड़ता है तो भी नहीं टूटती है, फिर उसको ठोक के तोड़ना पड़ता है। हालांकि आप कहेंगे कोई ज़रूरी है कि बैठ के तोड़ो, पर अब सनक चढ़ जाती है ना, चढ़ जाती है। हाथ में लिए इच्छा है काम करने की तो ये काम करना ही है, वो वाली बात हो जाती है। दम वाली बात नहीं है, इच्छा वाली बात नहीं है, लेकिन मन में आ गई करनी है तो करनी है। और जिद आ जाए तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाता है ना। तो अब यही जिद आ गई। पहले यही तो होता था, बैठे बैठे ये काम करा, वो काम करा, वो काम करा, टाइम निकल जाता था। अब ये करें क्या? आप दिन भर बाहर तो घूम नहीं सकते, घूमा भी नहीं जाता है, पैरों में दर्द हो गए, समस्याएं भी तो बढ़ती जा रही है। बैठे बैठे मैं और मेरी मूंगफली। अच्छा हो तो इसको खा भी लो, नहीं है तो छील के रख लो, फ़ायदा करेगी। सही है। ये देखो इतनी तो छील ली मैंने, अभी बैठे बैठे छील ली इतनी, बाकी फिर देखती हूँ, नहीं तो फिर कल छीलूँगी। कहूँ ना तो काम करने की भी इच्छा नहीं होती है, काम करने में भी जोर आता है। और ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जाता है। ज़्यादा देर लेटती हूँ तो दर्द हो जाता है, ज़्यादा देर बैठती हूँ तो दर्द हो जाता है। करूँ तो क्या करूँ आखिर में, क्या करूँ? कंटिन्यू टीवी मोबाइल देखूँ तो आंखों में दर्द हो जाता है। हे भगवान, कोई एक बात हो तो बताऊँ आपको, कितने प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही है। लगता है आज का एक्यूप्रेशर इतना बहुत है। फुल एक्यूप्रेशर हो गया मेरा आज। अब तो बस वही है, ज़्यादा काम नहीं कर सकते ना। ज़्यादा करना मजबूरी नहीं है, करना ज़रूरी नहीं है, पर इच्छा है तो कर रहे हैं। पर अब हो गया, बहुत एक्यूप्रेशर हो गया उंगलियों का। लाल हो गई तो बैठे हैं या कुछ कर रहे हैं, इससे वो ये काम करते रहो या कुछ करते रहो ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता है किधर गया टाइम। और नहीं तो अभी इतना हुआ है, अभी नींद भी नहीं आती ना। नींद भी कितनी आएगी तो इससे अच्छा है कुछ कर लो, करो। बीमारी तो अपनी खुद ही ठीक कर लो अपन, जैसे हो जाए। दर्द हो रहा है, अब अंगूठे में दर्द हो रहा है भयंकर, ऐसे ऐसे करके उसको दबाना पड़ता है ना। तो ज़रा ज़्यादा ही एक्यूप्रेशर हो गया। किसी को कुछ कहूँगी भी नहीं, कहूँगी तो कहेंगे किसने कहा था करने के लिए, कौन बोला था करने के लिए। हमारी बत्ती मारी जाती है ना, कभी कभी शौक होता है, इच्छा होती है कुछ तो करें, और कुछ करो तो फिर ये होता है। ज़्यादा एक्यूप्रेशर हो गया आज तक। वो है ना, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। देखना पड़ेगा, अगर लिखा हुआ है तो आपको बुढ़ापा भी देखना पड़ेगा। हर आदमी चाहता है मैं बुढ़ापा नहीं देखूं, मैं अच्छा रहूं, हाथ पांव चलते ऊपर चला जाऊं। पर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए
जिंदगी भर काम करते रह गए, पर अब क्या करें। अब ज़्यादा काम भी नहीं अगर हुआ, ज़्यादा सोने की भी इच्छा नहीं होगी, फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे, बोलो बोलो, क्या करेंगे। ज़्यादा काम करें तो दर्द हो जाता है, नहीं करें तो बोर हो जाते हैं। वाह वाह, क्या बात है। ज़्यादा काम करो तो दर्द हो जाता है, नहीं करो तो बोर हो जाते हैं, क्या करें क्या करें। हुँ? बात तो है, अपन कहते हैं ना, पुराने लोग अपनी आदत नहीं छोड़ते, जैसे आप लोग अपनी आदत नहीं छोड़ते, हम लोग भी अपनी आदत नहीं छोड़ते। आदत पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है। अब अगर यहाँ पे मुझे कोई काम नहीं है तो बैठे बैठे क्या करूँ, मोबाइल देखूँ, टीवी देखूँ, इधर उधर देखूँ, क्या करूँ। तो जो बात है कि आदत नहीं छोड़ सकते, तो हाँ नहीं छोड़ सकते। कुछ तो दिमाग के कीड़े रहते हैं ना, जो एक उम्र के बाद सबके पास रहते हैं, वो हमारे पास भी है, बिल्कुल है। और मैं बैठे बैठे क्या कर रही हूँ, कोई पुरानी मूंगफली पड़ी थी यहाँ पे, बहुत दिनों से पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है किसी चीज़ की दिक्कत है, लेकिन मुझे दिक्कत है, पड़ी है, बैठे बैठे क्या करूँ, चलो मूंगफली छील लेती हूँ। आदत पड़ी है ना, कुछ तो हाथ चलता रहने चाहिए, या तो लेटे रहो बैठे रहो, कितनी देर लेटूं। चार प्राणी अलग अलग मुद्रा में अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। मेरी मुद्रा वो है। एक प्राणी यहाँ पे, मेरी एक मुद्रा पूरे टाइम की फिक्स है। ये ये मेरी मुद्रा है। ये पीयूष सर, ये मेरी चाय यहाँ रहती है पूरे टाइम, और हमारे ब्लॉगर यहाँ रहते हैं पूरे टाइम, और ये हमारी कुर्सी यहाँ रहती है पूरे टाइम। बस यही है हमारा। तो ब्लॉगर, आपका कैमरा। और ये हमारी कुर्सी दिखाने वाली आगे चली, कुर्सी दिखाने ये वाली, ये मेरा ये इसकी जगह, इसकी पढ़ाई की जगह, मेरा घर यही है। ये घर है इसका, यही चाय यही खाना, ये चाय किताब केवल नहाना और फ्रेश होने जाना, बस। बाकी पढ़ाई तो पढ़ाई। चाय भी यही होती है मेरी शाम पढ़ाई, की। लोग हाँ। वादियाँ देखते हैं, मैं किताबें और पीयूष सर देखती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मेहनत का फल मीठा होगा भाई, मेहनत का फल मीठा होगा, फिर उसको तोड़ेंगे, मेरे साथ मिलके तोड़ेगी मेहनत का फल, है ना। दूसरे प्राणी को देखती हूँ वो क्या कर रहा है। अलग अलग कमरों में अलग अलग प्राणी अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं, इसलिए अब देखते हैं क्या हो रहा है। वो भाग गई, एक ये ये नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। आज का कार्यक्रम, आज कड़ी पत्ता तोड़ा बैठे बैठे, कुछ तो करो भाई। आज बैठे बैठे यही काम करा, मैंने कहा क्या करें, कभी मूंगफली छीलो, कभी कड़ी पत्ता तोड़ो, कभी सब्जी साफ करो। सब्जी तो साफ नहीं करनी पड़ रही है, मैंने कहा बैठे बैठे कड़ी पत्ता तोड़ लो। वैसे तो तोड़ लेते हैं सब लोग, पर फिर मैंने कहा मेरे को थोड़ा हाथ पाँव तो हिलाओ ना, कुछ तो कड़ी पत्ता तोड़ो। तोड़ लिए कड़ी पत्ते। वो क्या, हमारे दो राम लखन तो गए, राम लखन तो दूसरे घर गए, और हमारी सीता और गीता यहीं पर रह गई, क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। राम के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, लखन अभी फ्री है, लखन के स्कूल नहीं खुले, इसलिए राम लखन तो वहाँ गए, और हमारी सीता और गीता यहाँ पे है। और सीता और गीता की, सीता अपना काम कर रही है, गीता अपना काम कर रही है, मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से। सीता अपनी पढ़ाई कर रही है, एग्ज़ाम है, राम अपनी पढ़ाई कर रहा है, एग्ज़ाम है, और हमारी गीता अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने में लगी होगी पक्का। कहाँ है, हाँ वो वहाँ लगी हुई है, वो चैन से नहीं बैठ सकती है, कुछ तो लग चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो कर रही है। आओ भाई आओ। गीता, मैंने सीता और गीता, राम और लखन नाम इसलिए रखे हैं क्यों, हर घर में अगर दो बच्चे अगर होते हैं, जहाँ भी होते हैं, अगर दो बहनें होंगी तो उनमें एक ज़्यादा चुलबुली होगी, एक थोड़ी शांत स्वभाव की होगी, नॉर्मल नेचर की होगी, और एक होगी जो काम करने में, भागने में, दौड़ने में, मस्ती में, सब चीज़ों में एक्सपर्ट होगी।
वो होती है गीता, हर चीज़ का मुकाबला, हर चीज़ का। और एक होती है सीता जो हाँ ठीक है, लाओ ये कर दो, वो कर दो, ऐसा करना है क्या, वो करना है क्या, नॉर्मल। ऐसे ही राम और लखन, राम को जितना कहेंगे उतना करेगा, ये करेगा वो करेगा। तो एक कहते हैं उसको कि एक कैरेक्टर होता है जिसकी सीधा साधा है। कभी कभी थोड़ा बहुत परिवार उच्चक्रम बातें एक अलग है, लेकिन एक थोड़ा बनिस्बत दो के अलावा सीधा होता है। और लखन, लखन तो उछल कूद भाग दौड़ मस्ती है वो। तो गीता और लखन एक जैसे हो, तो इसलिए मैंने रखा कि भैया हमारे चारों एक जैसे, एक अलग एक अलग, एक अलग एक अलग। तो इसलिए पता चल जाता है सीता क्या कर रही होगी, गीता क्या कर रही होगी, बड़ी क्या कर रही है, छोटी छोटी है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं मस्ती कर रही होगी या काम कर रही होगी या कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी चुलबुले पटाने लगी होगी। बड़ी होगी तो कर रही होगी, टीवी देख रही होगी, मोबाइल देख रही होगी या कुछ अपना कुछ कर रही होगी। तो इसलिए मैंने इन दोनों के नाम सीता और गीता, राम और लखन रखे। और वो छोटा लखन है जो वो अपने मस्ती में मस्त रहता है, उसको सब चीज़ों की कह दो, एक दो काम की मत कहो, बाकी सब काम की कह दो, उसे उछल के कर लेगा, कहाँ से कर लेगा, डांस में देखो नंबर वन, इसमें देखो नंबर वन, पूछो मत। तो वो राम और लखन, सीता और गीता, तो इसलिए ये बच्चे सारे ही हमारे घर में पैदा हुए हैं। आदमी के डरने के लिए किसी शेर की, भालू की या किसी और बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। डर तो डर होता है, कैसे भी हो सकता है डर। मैं अभी यूँ लेटी हूँ, जैसे अभी दिख रही हूँ आपको, लेटी हूँ, लेटे लेटे मुझे पीछे छोटी सी धक कुछ आवाज़ आई, जैसे मेरे पीछे कुछ गिरा, और मैं एकदम चौंक गई। भाई मैं लेटी हूँ, सारे गेट बंद है, ये मेरे पीछे क्या गिरा, और देखा तो ये तार, मोबाइल का तार नीचे लटक रहा था, उसको मैंने इस पे रख दिया था, इस पे से उठ के वो नीचे गिर गया। और नीचे गिरते ही मेरे तो जान धक हो गई। भाई मैंने कहा ये हुआ क्या, क्या हुआ। कि तो आप किसी चीज़ से डरने वाली बात नहीं, किसी से भी डर सकते हो, कभी भी डर सकते हो, कैसे भी डर सकते हो। डर एक अंदर का है ना, हमारा सारा दादागिरी निकाल देता है एक बार में। यही दादागिरी मेरी अभी निकल गई आराम से। अरे क्या है, लेटी हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे अपने पढ़ रहे हैं, अपने अपने काम में लगे हुए, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, मैं अभी थोड़ी देर में बैठ के टीवी देखती हूँ। लेकिन देखते देखते देखूँ क्या हुआ, और ये पीछे ये तार जो लगा हुआ है मेरे, खट से गिरा मेरे पीछे और हिल गई मैं। डर तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई, बहुत बड़ी चीज़ है डर। और डर है तो डर ही है, फिर तो हम डरते ही रहेंगे सब चीज़ से। हम कितना भी शक्तिशाली बना ले अपने आप को, अरे काय का डर, क्या होता है डर, बच्चों को तो ऐसे ही सिखाते हैं, काय का डर, कुछ नहीं होता है। लेकिन जब असल में हमारे ऊपर आती है ना, सब भगवान याद आ जाते हैं दपाक से, एक सेकंड में। हमारा तवा हाथ में जल जाए, हाथ में जल जाए। हैंडल से पकड़ रहा हूँ। के सारे पराठे गैस भी मैंने जलाई। इसने बनाए हैं, गैस भी इसने जलाई है, हैं? बंद भी इसने करी, इसने गैस भी चालू करी, इसने गैस बंद भी करी, और पराठा बनाया, शानदार फुलाया उसको। पराठे का नाम मैंने दबदबा पराठा रखा। अच्छा, इसने उन पराठे को दबा दबा के
फुला नहीं, फुला के। पराठे का नाम मैंने दबदबा हाँ पराठा तो इसीलिए उसका नाम दबदबा पराठा हो गया ना। इसके पराठे का नाम है दबदबा, दबदबा पराठा। वाह, नमस्ते भाई, नमस्ते। आज ये यहाँ का ये बन गया है ताकि बारिश नहीं आए बीच में। तो अब इसने बनाए पराठे इस नई जगह पे। ये जगह आज इसकी बरसात के चक्कर में पैक करी है, क्योंकि बारिश, हवा, बारिश और हवा बहुत ज़्यादा अंदर आती थी, तो आज ये पूरा पैक हो गया है। और बाहर तो जो खुली हवा आनी चाहिए वो खुली हवा भी आ रही है। उसमें आज हमारे बेटे ने, आज मेरे दोते ने आज शानदार पराठे बनाए, गर्मा गर्म पराठे, गर्मा गर्म पराठे खाओ आप इसके हाथ के। फिर क्या, वाह वाह वाह, 16 पराठे बनाए। दबदबा पराठा, 16 पराठे बनाए आज उसने। ये होना चाहिए, आजकल तो लड़कों को सीखना चाहिए। यह है दबदबा पराठा जो अभिराज ने बनाया है, दबदबा पराठा। इसमें भी उसने थोड़ा बहुत हाथ लगाया है और इसमें भी उसने हाथ लगाया है। अब उसने हाथ लगाया है तो ये सब्जी मतलब उसी ने बनाई है, आप ये मान के चलो। अगर उसने हाथ लगा दिया तो ये सब्जी उसने बनाई है। लेकिन पराठा तो वो कह रहा है मैंने पूरे पराठे सेके हैं, दबा दबा के सेके हैं। उसके दबदबे पराठे के साथ करेले की सब्जी खा लेते हैं, दबदबा पराठा। अब ये अभिराज जी खा रहे हैं दबदबा पराठा, खुद का बनाया हुआ दबदबा पराठा। क्या जोरदार नाम, उसका नामकरण करा है दबदबा पराठा। आज तक नहीं सुना होगा आपने।